Hi everyone. Let's do one more question. So question क्या है? The value of 0.16 क्या है? 0.16 raised to the power. यहाँ पर थोड़ा विजिबल कम है. क्या है? पावर में है. Log base 2.5 with 1/3 plus 1/3 square plus 1/3 cube up to infinity. ठीक है. यहाँ से तो पहले दो चीजें समझ आ रही हैं. एक तो log यूज हो रहा है, एक एक्सपेंशन में हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट जीपी है ना. क्योंकि अगर हम देखें 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब अप टू इन्फिनिटी, तो ये जो एक्सपेंशन बन रही है वो आपकी क्या है, इनफाइनाइट जीपी. अब देखो यहाँ पर इनका सम हो रहा है, तो इनफाइनाइट जीपी मतलब ए प्लस ए प्लस आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी. ध्यान से देखना, जो भी आपका आर होता है इन्फिनाइट जीपी का, वो -1 से 1 के बीच में ही होता है. उसका मोड आर <1 होता है. ठीक है. तो उस इन्फिनाइट जीपी का सम होता है ए ओवर 1 माइनस. उसका सम क्या होता है, ए ओवर 1 माइनस. पहले तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी बाद में करते हैं. तो 0.16 रेज टू द पावर लो. यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करा, बेस तो 2.5 है. यहाँ पर देखो, अगर आप कंक्लूजन निकालो, जो जी आपका है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब अप टू इन्फिनिटी. यहाँ से जो आपका ए क्या आ रहा है, 1/3. आर भी अगर आप देखोगे ना, वो भी कैसे निकालते हैं, A2/A1, वो भी क्या आएगा आपका 1/3. तो यहाँ पर यूज करो, ए है 1/3 ओवर 1 - 1. ठीक है. तो ये आ गया आपका के 1/3 ओवर 2/3. ठीक है. इसको अगर हम कैंसिल करें, ओवरऑल बचा 0.16 पावर लोग 2.5 बेस 1/2. ठीक है. लोग 1/2 बेस 2.5. अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बेस है, पावर की पावर. अब कोशिश क्या करनी है आपको कि देखो, ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू, क्या इनका कोई रिलेशन हो सकता है, क्या इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं. ट्राई करो कि देखो, हम अपने हिसाब से जैसे हम कर पाते हैं वैसे करेंगे, डायरेक्ट कंक्लूजन पे जंप करने की जगह. तो 0.16 को अगर मैं देखूं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, 0.16 कैसे लिख सकते हैं, 16/100. और इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया, दोनों 4 के मल्टीपल्स है, तो इसको मैं 4/25 लिख सकती हूँ. और एल्स इसको मैं 2/5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ. और अगर मैं 2/5 का रेसिप्रोकल ले लूँ, वो क्या हो गया, 5/2 की पावर -2. और 5/2 इज नथिंग बट 2.5 की पावर -2, है ना. तो इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ देखो, 2.5 रेज टू द पावर -2 लोग 1/2 पावर बेस 2.5. ठीक है. यहाँ से एक आइडेंटिटी अगर आप देखो, ध्यान से समझ आया ना, ये चीज को आप खुद से ट्राई करना. ठीक है. अब इसी को कंटिन्यू कैसे करेंगे, अब इसके लिए कोड लो. देखो यहाँ पर क्या होता है, ए की पावर लोग बी बेस ए क्या होता है, बी इक्वल. ठीक है. पर उससे पहले कोड लो यूज होएगा, दैट लोग बी पावर एम बेस ए इज एम लोग बी बेस ए. मतलब जो बी की पावर एम है वो आगे आ जाती है, अगर आगे है तो आप उसको पावर में लेके जा सकते. ठीक है. यही रूल यहाँ अप्लाई करते हैं. पहले तो जो -2 पावर है उसको हम लेके जाएंगे. ठीक है. 2.5 पावर लोग 1/2 पावर -2. तो बेस तो वही 2.5 है. तो अब ये अगर हम रूल अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपली 1/2 पावर -2, 2 पावर 2 पावर 4. ठीक है. तो ऑप्शन हमारा आंसर सिंपली क्या आ गया, विदाउट ऑप्शन इंटीग्रल फॉर्म है, तो आंसर हमारा 4. थैंक यू. हाय एवरीवन. सो आज के लिए एक और नया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, that is also from GP. ठीक है. तो let's read the question first. The sum of first 3 terms of a GP is as first 3 terms and their product is 27. अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो तो 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं. तो अगर हमने टॉपिक आपने पढ़ा होगा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, है ना, हमने एबी में भी ये पढ़ा है, जीपी में भी पढ़ा है, कि जब कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स की बात होती है, उनके सम और प्रोडक्ट की, तो हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, हाउ टू सिलेक्ट टर्म्स. यहाँ पर 3 टर्म्स की बात हो रही है, तो आप देखना, लेट 3 टर्म्स भी. पहले उन टर्म्स को कैसे ले सकते हैं, दैट आर इन जीपी, दैट कैन बी टेकन एज A/R A AR. ठीक है. अगर आप ध्यान से देखो, ये तीनों जीपी में है. क्यों, इनका कॉमन रेशो आप देखो आर है.
आर से मल्टीप्लाई किया ए आया, ए को आर से किया ए आर आएगा, और फर्स्ट टर्म ए बाय आर। ठीक है, दीज आर थ्री टर्म्स इन जीपी। कंडीशन क्या गिवन है, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी इज एस, मतलब इनका जो सम है वो एस दे दिया। सम में से अगर मैं ए कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, या ए प्लस ए 1/r प्लस आर लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन अगर आप देखो क्या दी हुई है, द प्रोडक्ट, उनकी प्रोडक्ट क्या है 27। प्रोडक्ट मतलब a/r टाइम ए आर कितना दे दिया 27। अब देखो r से r कैंसिल हो गया, a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से 3 बार। 27 को भी मैं क्या लिख सकती हूँ 3/3। जब भी बच्चे वैल्यूज इक्वल बेस सॉरी एक्सपोनेंट भी इक्वल तो उनके बेस भी क्या होंगे इक्वल। तो यहाँ से जो 2 आया वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया a को 3 पुट करो, 3 + 3 1/x + x इक्वल टू s। अब देखो क्वेश्चन ये हमने मॉडिफाई किया, पर क्वेश्चन तो पढ़ लो क्या है। देन ऑल सच एस लाइन, मतलब एस की रेंज पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, एस की रेंज। ठीक है, एस की रेंज मतलब अब देखो, अब एस किस किस में लाइक कर रहा है उसके लिए हमें पता होना चाहिए एक्स, जो आपका एक्स है उसकी, मतलब अगर आप इसको एक फंक्शन मान के चलो इसकी रेंज पता होनी चाहिए ये कहाँ कहाँ लाइक कर रहा है। तो अगर आप इसको सिम्बलाइज कर पाओ, ये जो वैल्यू है 1/x + x, ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है आपका जो सॉरी 1/r + r x हो गया। हाँ, अगर आप इसको सिम्बलाइज कर पाओ, ये वैल्यू अगर आप देख पाओ ये किस फॉर्म में है 1/x + x में। ठीक है, अगर आप इसको ले लो कि अगर आपका फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, ध्यान से लिखिए इसको, अगर आपका जो फंक्शन है इसको हम फंक्शन ले लें x + 1/x, इसकी अगर हम रेंज निकालना चाहें, देखो अगर मैंने देख लिया कि f(x) इज x + 1/x, अगर मुझे इसकी रेंज निकालना है ना, तो मैं एक छोटा सा आइडिया दे रही हूँ कि कैसे। देखो इसकी रेंज होती है वैसे तो -∞ से -2 क्लोज यूनियन 2 to ∞। अगर मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ, पहले मैं इसको डायरेक्ट अगर अप्लाई करती हूँ तो ये जो वैल्यू है इसको मैं मान के चलती हूँ FR। क्या मान के चलती हूँ, मेरा FR आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो मेरा FR है उसकी रेंज क्या है -2 से सॉरी -∞ से ओपन ब्रैकेट -2 क्लोज यूनियन 2 to ∞। ठीक है, पर हमें इसको पूरा एस चाहिए तो इसको इसमें मॉडिफाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करो, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -2 × 3 -6 क्लोज यूनियन 6 to ∞। बट 3 ऐड भी करना पड़ेगा, 3 + 3 FR कितना आया, 3 ऐड किया -∞ टू -6 + 3 कितना होता है -3 है ना, यूनियन 9 to ∞। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपकी रेंज सिंपल सी दिख रही है, सीधे से कौन सी ऑप्शन दिख रही है आपको, देखो -∞ टू -3 यूनियन 9। ऑप्शन सी करेक्ट है। बट अब ये भी समझ लो कि जो आपका आया है आंसर -∞ टू -2 2 to ∞, ये कैसे आई, रेंज कैसे, मतलब x कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर हम इसको y को अगर हम लिख लें x + 1/x, इसको सिंप्लीफाई करो x² + 1/x। ठीक है, इसको इधर मॉडिफाई करो तो ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इन x। क्या बन गई क्वाड्रेटिक इन x। इसको अगर हम इससे कंपेयर करें ax² + bx + c = 0 से, तो आपका a1 आ गया, b - y आया, c1। ठीक है, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या आया b² - 4ac, जो कि आया y² - 4। ठीक है, अब देखो इसका यही मेथड देख लो, रूट्स निकालने का तरीका क्या है, x = -b ± √d/2a, है ना। तो जो कि क्या होया b क्या था यहाँ पर -y, तो y ± y² - 4/2। ठीक है, अब यहाँ से देखो x के इक्वल है इन टर्म्स ऑफ y। देखो x तभी डिफाइंड है जब ये वैल्यू जो होगी y² - 4, यहाँ पर दिख देती हूँ, जो y² - 4 पॉजिटिव होगी, यस और नो, तभी डिफाइन, तभी हम कहते हैं x एग्जिस्ट करेगा। x एग्जिस्ट कब करता है, जब d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चाहे ये भी मत निकाल लो आप, सीधा देख लो कि रूट्स, किसी भी इक्वेशन के रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो y² - 4 0 से बड़ा है तो y² 4 से बड़ा होगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 4 से बड़ा है, इसका मतलब जो y है या तो 4 से बड़ा होगा या 4 से उसके स्क्वायर रूट से
या उसके स्क्वायर रूट से छोटा होगा, मतलब जो इसकी वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2 से 2, -∞ से -2 यूनियन 2 टू, या तो 2 से बड़ा होगा या -2 से छोटा, वही रूल हमने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट ध्यान में रखो, प्रैक्टिस करो, तो इसका फाइनल आंसर ऑप्शन सी है। ओके, हेलो एवरीवन, सो आज फिर हम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम सीक्वेंट एंड सीरीज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ मोड x इज लेस देन 1, मतलब मोड x लेस देन 1 तो x -1 से 1 के बीच में, एंड मोड y इज लेस देन 1 and x is not equal to 1, then the sum to the infinity of the following series given है, ये नहीं पता AP GP, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे या उसको मॉडिफाई करें। ठीक है, तो एक ऐसी सीरीज जिसमें आपको इन्फिनाइट सीरीज का सम निकालना है। सो लेट्स राइट व्हाट इज द सीरीज हियर। इट इज गिवन एज x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये गिवन है, देखो जो ब्रैकेट में वो सिंगल सिंगल टर्म है, फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है, इन्फिनिटी तक। पर अगर अभी इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, आप इसको अभी तक आपको याद ना, तो ये अभी तक एपी है, ना ही जीपी है और ना ही एचपी है, राइट। तो हम इसको देखो, जरूरी नहीं कि एपी जीपी एचपी आपको डायरेक्ट गिव हो, आप थोड़ा उसको मॉडिफाई करो टू गेट इट इन रिक्वायर्ड प्रोग्रेशन, या तो एपी या जीपी या एचपी, है ना। तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, अगर आपने आइडेंटिटीज आपको याद होंगी, हमने पढ़ी हुई है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वहीं पर ये होता है एक्स माइनस वाई। देखो ये जो फैक्टर से मुझे ध्यान आया कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ अगर मैं एक्स माइनस वाई को मल्टीप्लाई करूँ, वो आ जाता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, यही चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ कौन सा फैक्टर मिसिंग है, एक्स माइनस वाई। सेम अगर मैं थर्ड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 मिल जाए। ठीक है, ये एक जनरलाइज रूल भी आप कर सकते हो, दैट एक्स माइनस वाई एक्स पावर 4। देखो पावर क्या एक्सपेंशन चल रहा है, पावर ऑफ एक्स कम होती जाएगी, देखो एन प्लस एक्स एन माइनस 1 वाई प्लस एक्स माइनस 2 वाई स्क्वायर एंड अप टू वाई एन इज इक्वल टू एक्स पावर एन माइनस वाई पावर। ठीक है, ये वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन है, जनरलाइज्ड फॉर्म में है, पर आप इसको आइडेंटिफाई कर देना। देखो ये जो फैक्टर है यहाँ से मिसिंग है, ये फैक्टर यहाँ भी मिसिंग है, तो हम जरूरी नहीं मिसिंग है तो हम दे सकते हैं, पर अगर हमें इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसको फैक्टर से पूरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक दिस, अगर हम x माइनस वाई को पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी सीरीज से हर एक टर्म के साथ, तो हम उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज ऑब्वियस है आपके साथ। सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अप टू इन्फिनिटी। थोड़ा स्पेस का इशू हो गया, ठीक है। तो आई होप नाउ क्लियर। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, कैसे, ये तो वही रहेगा, इसके साथ कुछ नहीं करना। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो बेसिक आइडेंटिटी है, ये भी बहुत बार यूज होती है बट याद नहीं रखते। अभी याद रखना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये हो गया एक्स की पावर 4 माइनस वाई 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर अब थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पर आपको दो प्रोग्रेशन मिलेगी अगर आप एक्स वाली टर्म्स को अलग कर लो। ठीक है, लाइक दिस, एंड सिमिलरली माइनस आएगा क्योंकि y नेगेटिव है, y वाली टर्म्स को अलग। ठीक है, तो दोनों में ही आपको दो इनफाइनाइट जीपी मिलेगी अगर आप अभी ध्यान से देखो, और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a ओवर 1 माइनस। अब ये आपको गेस देखना पड़ेगा कि a क्या है, r क्या है, तो इसको एज इट इज लिखो। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्पेस का ध्यान दो, मैं यहाँ लिख रही हूँ थोड़ा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर देखो, जो a है वो तो आपका एक्स स्क्वायर है, ओवर r क्या x है, x से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार, है ना, 1 माइनस एक्स माइनस आएगा यहाँ। सिमिलरली यहाँ पर a वाई स्क्वायर, r है y। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, कीपिंग दिस फैक्टर आउटसाइड। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर को 1 माइनस वाई से किया और वाई स्क्वायर को 1 माइनस एक्स से किया।
नीचे तो सेम ही रहेगा। अब देखो ऑप्शन ऐसी अभी तक कुछ भी नहीं है, देखो किसी भी ऑप्शन में एक्स माइनस वाई नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई डेफिनेटली कैंसिल आउट होगा। तो न्यूमिरेटर यही सिंप्लीफाई हो सकता है, बाकी तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसको सिंप्लीफाई करो, थोड़ा साथ साथ करोगे और क्लियर होगा। तो सिंप्लीफाई किया, यहाँ से एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, सॉरी एक्स स्क्र वाई माइनस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई स्क्र, ठीक है। अब देखो आपने फैक्टराइजेशन तो बचपन से ही करते आ रहे हो, उसमें अगर आप देखो यहाँ पर ग्रुपिंग करी इन दोनों की, है ना, अगर मैं मार्क करूँ एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स वाई स्क्र, अगर मैंने ग्रुपिंग की तो डेफिनेटली मेरे पास दोनों में से देखो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र को मैंने ग्रुप किया, तो यहाँ इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, है ना। और इसी तरह इन दोनों में से मैं माइनस एक्स वाई कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरे पास क्या आया एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसका मतलब अब ध्यान से देखो जो फैक्टर है एक्स माइनस वाई दोनों से कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ से भी आ गया। तो ओवरऑल अगर आप जब इसको कैंसिल करके लिखोगे तो ओवरऑल क्या बचा, यहाँ से एक्स प्लस वाई, यहाँ से माइनस एक्स वाई, नीचे क्या बचा वन माइनस एक्स माइनस वन माइनस वाई। ये आपका रिक्वायर्ड सम आ गया गिवन सीरीज का, जो कि ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से, है ना। देखो डायरेक्ट एपीजीपी नहीं, बल्कि आपने प्रैक्टिस की होगी, उसमें से आपने देखा होगा कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो फैक्टर्स हैं उनमें रिलेशन देखो कि इनमें क्या मिसिंग है, उससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटीज हमने यूज किए हैं, इसको अप्लाई करो, यूज करो, खुद से करो, यू विल गेट मोर क्लैरिटी। Hi everyone. So let's do another question of the chapter sequence and series, and also it is very important. You can see it is previous year question. So the question is, let S be the sum of first 9 terms. First 9 terms of the series. Series is given as, let's write the series. It is given as x plus ka plus x square plus k plus 2 times a, right? Plus x cube plus k plus 4 times a अप टू 9 टर्म्स, है ना, क्योंकि गिवन है 9 टर्म्स का सम निकालना है, जहां पर a भी नॉन जीरो है, x भी नॉट इक्वल टू 1। देखो अब आपको ये दे दिया कि ये जो सम है यहाँ पर गिवन है कि जो सम है किसके इक्वल है, x पावर 10 माइनस एक्स प्लस 45a टाइम x माइनस 1 ओवर x माइनस 1, ये दे दिया, ठीक है। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है। देखो क्वेश्चन में कहीं भी k नहीं है, आंसर जो भी s में है, बट यहाँ पर k है। अगर हम ऑब्जर्व करें पैट जो भी आपका ये सीरीज गिवन है, इसको आप ऑब्जर्व करो तो एग्जैक्ट जो टर्म्स है उनमें डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं है ना। पर अगर आप थोड़ा ध्यान से जो टर्म जिनमें आप रिलेशन निकाल पा रहे हो, जैसे कि आपका x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, उनमें आप रिलेशन निकाल पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, जो जितनी भी टर्म्स है उनको सेपरेट कर सकते हो और एक अलग प्रोग्रेशन में लिख सकते हो, लाइक दिस। एक्स वाली टर्म्स को अलग कर लिया, ए वाली टर्म्स को अलग कर दिया। अगर मैं ए वाली टर्म्स में देखूं सब में ए कॉमन आ रहा है, तो चलो ए बाहर लिख लो, अंदर क्या बच रहा है के प्लस 2 के प्लस 4 अप टू 9 टर्म्स, है ना। अब देखो दोनों को आपको ऑब्जर्व, एक बार मैं इसको इरेज कर रही हूँ, बाद में ले लेंगे। दोनों का अगर आप ऑब्जर्व करो, पहली जो पैटर्न है, पहला जो एक्सप्रेशन है, सीरीज है, वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एक लाइक कांस्टेंट वैल्यू आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज नथिंग बट ए एक्स, सॉरी, राइट। और सब में क्या है, सम ऑफ 9 टर्म्स निकालना है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या है a, इसको हम अलग से लिख लेते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी a r पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, ठीक है। ये है जीपी का सम। अब दूसरी को ऑब्जर्व करो, क्या है के प्लस 2 के प्लस 4, कॉन्स्टेंट वैल्यू ऐड हो रही है, और वो कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या ऐड हो रही है, 2 के प्लस 2 के प्लस 4 2 ऐड हो रही है। और जो जहां सवाल है जीपी एपी का, उसके एन टर्म्स का सम है n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, ये किसका है, एपी का। ये याद रखें, यही रूल यहाँ पर अप्लाई करो। देखो यहाँ पर क्या है, a आपका क्या है, अगर आप देखो यहाँ से a आपका x है, r क्या है, x पावर n 9 माइनस 1 ओवर x माइनस 1, है ना। यहाँ तो n गिवन ही है, माइन प्लस a टाइम
यहाँ पर ए टाइम हम बाहर ले लें, इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने बाहर ही रख लिया। एन कितना आपका, इसमें अप्लाई करो, एन क्या है 9/2। ए ये जो है ना ये डिफरेंट है, ये ध्यान रखना, ये ए डिफरेंट है, ये ए क्वेश्चन में, वो एक फर्स्ट टर्म का है। यहाँ पर 2k प्लस 9 - 1 इंटू डी कितना है 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, x⁻10 - x/(x-1) इसको करो, क्या आया 9a/2। बच्चे अगर दोनों से 2 कॉमन ले लूँ बाहर, क्या बचा अंदर, k + 8 है ना, यहाँ पर ये कैंसिल हो, तो ये आएगा x⁻10 - x/(x-1) प्लस 9a टाइम k + 8। देखो जो गिवन आंसर था उसमें जो x-1 था कॉमन डिनोमिनेटर था, तो हम भी वही कोशिश करते हैं, इसको कॉमन डिनोमिनेटर में लिखो, x⁻10 - x को एक ब्रैकेट, अगर कॉमन डिनोमिनेटर में लिखूंगी तो 9a टाइम k + 8 के साथ x-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस और नो, ये आ गया। अब इसको थोड़ा कंपेयर करो, यहाँ पर है देखो ध्यान से, मैं दोबारा लिख देती हूँ, x⁻10 - x प्लस 45a x-1/x। कंपेयर जब किया तो ये देखो, ये जो चीज है 45a और ये जो चीज है 9a टाइम्स k + 8, ये बच रही है, बाकी सेम है, देखो एग्जैक्ट, x⁻10 - x प्लस 45a x-, बाकी सब कुछ सेम है। तो जब कंपेयर करा तो आपके पास जो 9a टाइम k + 8 किसके इक्वल आ गया, 45 है। 9a मुझे तो k निकालना है, तो 9a को पहले उधर जाके डिवाइड किया, कितना आया, k + 8 कितना आ गया 5, ठीक है। अब k निकालना है तो 8 उधर जाके माइनस, तो k हमारे पास आ गया -3, हमारा आंसर आ गया -3। इजी ना, इंटरेस्टिंग है, देखो ये तो इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा, जो सीरीज है उसमें 2 अलग अलग प्रोग्रेशन है, एक एपी एक जीपी है, राइट, उन पर अलग अलग सम का फॉर्मूला लगाओ, उनको मॉडिफाई करो, जैसे देखो हम निकालेंगे अपना सम, फिर हम देखेंगे उसको कंपेयर करेंगे जो गिवन सम से, फिर हमारे रिक्वायर्ड वैल्यू में के नेगेटिव। ओके, हेलो एवरीवन, तो आज फिर और एक और मजेदार क्वेश्चन करते हैं, और ये बहुत अच्छा, काफी बार आता है क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है। देखो क्वेश्चन देखते समझ आना चाहिए कि आपको पूछा गया है प्रोडक्ट, यहाँ पर है प्रोडक्ट, सम नहीं है, सीरीज नहीं है, डायरेक्ट सीरीज या ज्योमेट्रिक सीरीज या अरिथमेटिक सीरीज नहीं है, यहाँ पर प्रोडक्ट कैसी पूछी गई है, अगर आप ध्यान से देखो, 2⁻1/4 मल्टीप्लाई बाय 4⁻1/16 मल्टीप्लाई बाय 8⁻1/48 मल्टीप्लाई बाय 16⁻1/28 अप टू इंफिनिटी। ये तो देखो, पहले देखो ना तो कुछ बेस सेम ना पावर सेम, कुछ है नहीं सेम, एपी जीपी प्रोग्रेशन कुछ नहीं बन रहा, बट अगर आप देखो जो बेस है 2 4 8, उसको क्या मैं सेम बेस बना सकती हूँ, यस। अब देखो कोशिश करा करो, देखो जब भी एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, ट्राई टू यूज द एक्सपोनेंट्स लॉज, ठीक है, अगर होते हैं तो पहले तो मैं सबका बेस सेम बनाने की कोशिश करूंगी, बिकॉज हम जो एक्सपोनेंट लॉज यूज करते हैं सेम बेस में करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बना, 2⁻1/4, इसका तो बेस वही है, 4 को हम 2⁻2 लिख सकते हैं, वो ऊपर चले जाएगी, 8 को 2⁻3 3/48, 16 इज 2⁻4 ओवर 120, ये चलेगा इंफिनिटी तक। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो इनको, 1/4 1/8 1/16 1/32 और ये इंफिनिटी तक। अब एक लो आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल लॉज में छोटे होते, कि a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n, बेस सेम हो मल्टीप्लिकेशन में तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो यहाँ पर तो सबका ही बेस सेम है, तो डायरेक्ट सबकी पावर्स क्या हो जाएंगी एक साथ ऐड अप टू इंफिनिटी। पर ध्यान से देखो, जब मैंने पावर ऐड की तो मैंने ऑब्जर्व किया ये इन्फिनाइट जीपी बन गई, क्या बन गया, इन्फिनाइट जीपी। अगर पैटर्न को ऑब्जर्व करो तो 1/4 1/8 क्या फर्क है, 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1/4 को 1/2 से किया 1/8, फिर 1/2 से किया 1/16, तो यहाँ पर एक इन्फिनाइट जीपी बन गई, जिसमें आपने सम निकालना पड़ेगा। तो इन्फिनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - ठीक है। तो यहाँ पर पावर में ए क्या है आपका, यहाँ पर ये देखो ए यहाँ पर क्या है आपका 1/4 और आर कितना है 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4, जो कि आ जाता है 1/2। तो यहाँ पर अप्लाई करो a ओवर 1 - हाफ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सिंप्लीफाई करो, 1 - हाफ इज हाफ। अब इसको थोड़ा रेसिप्रोकल कर दो, ये क्या आ जाएगा 2/4,
तो ओवरऑल आया 2/1/2। इजी। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना था कि मॉडिफाई करो विद सेम बेस, पहले तो सेम बेस बनाओ, फिर सिंप्लीफाई करो पावर्स को, फिर उनको ऐड करो जो एक्सपोनेंशियल लॉस लगा, फिर ऐड जब किया देखा इन्फिनिट जीपी के टर्म्स हैं, इन्फिनिट जीपी का फॉर्मूला लगाओ, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर इजी। ओके, थैंक यू।